साथियों नमस्कार। वैसे तो YouTube पर आपको कंटोला अथवा किकोड़ा की खेती के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा और इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी जुटाकर जो कुछ बातें उनमें छूट गई है उन्हें इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और अत्यंत विनम्रता के साथ ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम किसान साथियों को इन बातों को जानकर इसकी खेती करने से नुकसान की संभावनाएं कम की जा सके, ऐसा मेरा उद्देश्य है। साथियों इस वीडियो में आगे आप जानेंगे कि किकोड़ा की खेती करने का श्रेष्ठ समय कौन सा होता है, पौधों में नर व मादा रोपण सामग्री के बारे में, सर्वश्रेष्ठ किस्म के बारे में व साथ ही रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त करें उसके बारे में। तो साथियों आइए जानते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। साथियों वैसे तो किकोड़ा की फसल नेचुरली ग्रामीण इलाकों पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होती है, लेकिन अब इसे व्यावसायिक रूप से अपने खेत में भी उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। कंटोला, जिसका कि वैज्ञानिक नाम मोमाटिका डायोसिया है, और यह कुकुरबिटेसी परिवार की बेल वाली फसल है और इस पर श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना उद्यान विश्वविद्यालय राजेंद्र नगर हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई इसकी वैज्ञानिक खेती के बारे में जो बातें कही गई है वे इस प्रकार हैं। पहला तो यह है साथियों कि यह एक डायोसियस प्लांट अर्थात इसमें मेल व फीमेल नर व मादा के अलग अलग पौधे होते हैं। अर्थात हमें पौध सामग्री का चुनाव करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए वो यह है कि हर 10 पौधों में से 9 पौधे मादा व एक नर पौधा हमें लगाना चाहिए, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन से हमारी उपज का उत्पादन अच्छा व अधिक हो सके। तो साथियों मेरे द्वारा जो बात को जानने के बाद अब तुरंत जो बात आपके दिमाग में आ रही है वो यह है कि हम कैसे पहचानें वह अच्छी किस्म की रोपण सामग्री कहाँ से हम प्राप्त करें, वह कौन सी किस्म ठीक रहेगी। तो आइए जानते हैं इस आपके दूसरे संदेह के बारे में। तो दूसरा ये साथियों की श्रेष्ठ किस्म के बारे में साथियों बात करें तो पहली तो जो पॉपुलर किस्म है वो है अर्का भरत, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर चेट्टाली द्वारा विकसित की गई है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरी जो व्यावसायिक उत्पादन है तो प्रसिद्ध किस्म है वो है काशी गौतम, जिसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही तीसरी किस्म उड़ीसा में विकसित की गई है जिसका नाम है नीलांचल श्री। इनमें से जहां भी आपको उपयुक्त लगे आप संपर्क कर रोपण सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आइए जानते हैं कि इसे बोने का सही समय क्या है। तो साथियों इसे गर्मी के प्रारंभ में लगा देना चाहिए। लगाने हेतु इसकी जो गांठें होती है जिन्हें कि रूट सकर्स कहते हैं से तैयार पौधा ही चुनना चाहिए, क्योंकि बीज से तैयार पौधों में जर्मिनेशन केवल 30% ही हो पाता है, इसलिए इसे रूट सकर से ही प्रोपोगेट करना चाहिए। साथियों आइए अब जानते हैं प्रति एकड़ में पौधों की संख्या व दूरी के बारे में। साथियों 1 एकड़ में पौधों से पौधे की दूरी जो हमें रखनी चाहिए वो है 1 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर। इस प्रकार 1 एकड़ में 1000 पौधे लग सकते हैं। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था कि हर 10 पौधों में से हमें 9 मादा व 1 नर पौधा चुनना चाहिए, अर्थात 1000 पौधों में 900 मादा व 100 पौधे हमें नर लगाने चाहिए। साथियों चूंकि यह एक बेल वाली फसल है तो इसे 30 से 40 दिनों के बाद हमें सहारा देकर उसको ऊपर चढ़ाना चाहिए, जो कि लगभग 8 फीट की ऊंचाई तक जाती है। साथियों अब यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो एक फल का वजन लगभग 30 से 70 ग्राम तक होता है। मान लीजिए आपने मई महीने में उसकी खेती प्रारंभ की तो लगभग जून के अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह से स्प्राउटिंग प्रारंभ हो जाती है, जो कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में चलती है और सप्ताह में इसकी आप 2 बार तुड़ाई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो लगभग 8 से 10 क्विंटल उपज आपको प्राप्त हो सकती है। इसकी हार्वेस्टिंग में हमें ये सावधानी बरतनी है कि तरह से पीला पड़ने से पहले ही तोड़ लेना है, नहीं तो मार्केट में बेचने में दिक्कत आती है। अतः इस तरह के फलों को चुनकर तोड़ लेना चाहिए जिससे कि बाजार में उसका अच्छा भाव मिल सके। साथियों जहां तक बाजार में इसकी कीमत की बात करें तो बाजार की किस्म व मांग आपूर्ति के हिसाब से लगभग 130 से 200 रुपये प्रति किलो तक यह रिटेल में बिक जाता है। साथ ही साथियों इन रूट सकर्स के द्वारा लगाए गए पौधों से आप 4 से 5 सालों तक फसल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद यह पौधे मर जाते हैं और इसकी जड़ें हाइबरनेशन में चली जाती है, जो कि दोबारा जर्मिनेशन हो जाती है
कुछ महीनों के बाद। अतः प्रथम वर्ष में थोड़ा आपकी लागत अधिक होती है, लेकिन उसके बाद लागत में कमी आ जाती है, जिससे मुनाफा अधिक होता है। तो साथियों, थोड़ी जानकारी मैंने दी व कुछ किस्मों व उनके केंद्रों के बारे में आपको बताया। अब आप अकेले अथवा कुछ किसान साथी मिलकर इन जगहों पर संपर्क करके और भी आपके कुछ प्रश्नों अथवा शंकाएं हो तो इन विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर उसका समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि साथियों, मैंने जिस जानकारी के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया है उससे आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद एवं आभार साथियों। आपके द्वारा की जाने वाली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रूपी मदद से हमारा उत्साहवर्धन होता है, ताकि हम और भी ऊर्जा के साथ इस तरह की उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सके। मिलेंगे जल्दी फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति।